हेलो एवरीवन। आज हम लोग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का एक चैप्टर शेयर्स स्टार्ट कर रहे हैं। शेयर्स हिंदी में अंश, शेयर्स पार्ट, हिस्सा शेयर्स बोला जाता है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर्स? When the capital of the company is divided into small parts, such part is known as shares. जब किसी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे इकाइयों में विभाजित होती है तो उसका प्रत्येक भाग, उसकी प्रत्येक इकाई को हम अंश कहते हैं। नेक्स्ट, शेयर्स उससे ही कनेक्टेड करते हैं शेयर होल्डर्स, अंशधारी। The person who purchased the share of company, such person is known as shareholders. वह व्यक्ति जो कंपनी के अंशों को क्रय करता है उसे हम अंशधारी कहते हैं। नेक्स्ट, डिविडेंड, लाभांश। The person who purchased the shares of a company and the company returned the profit, that profit is known as dividend. वह व्यक्ति जिसने कंपनी के अंशों को खरीदा है और एक कंपनी जब उसके बदले में उसे जो लाभ देती है उसे हम लाभांश कहते हैं। अंशों पर लाभ, दैट इज लाभांश। टाइप्स ऑफ शेयर्स, अंशों के प्रकार। एक कंपनी दो प्रकार के शेयर्स इश्यू करती है। पहला, ऑर्डिनरी शेयर्स, ऑर्डिनरी जिसे हम साधारण अंश कहते हैं। एंड सेकंड, स्पेशल शेयर्स, विशेष अंश। जो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं उन्हें कंपनी की भाषा में इक्विटी शेयर्स, समता अंश, और जो विशेष अंश होते हैं उन्हें कंपनी की भाषा में प्रेफरेंस शेयर्स, पूर्वाधिकार अंश कहा जाता है। नाउ व्हाट इज ऑर्डिनरी शेयर्स? एक ऐसे शेयर होल्डर्स जिनका डिविडेंड, लाभांश का कोई परसेंटेज फिक्स नहीं है और कंपनी के समापन पर, लिक्विडेशन पर जिनकी कैपिटल की प्रायोरिटी नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम उसे ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं। स्पेशल शेयर्स वो शेयर्स जिन पर डिविडेंड फिक्स्ड होता है और कंपनी के बंद होने पर कैपिटल के रिटर्न करने की प्रायोरिटी होती है, उसे हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी का साल भर का प्रॉफिट 1,00,000 रुपए है। उस 1,00,000 रुपए में कंपनी ने 20% टैक्स पे कर दिया। नाउ 80,000 का 40% वो रिजर्व में ले गए, दैट इज 32,000। स्टिल 48,000 बचा हुआ है। 48,000 में सबसे पहले हम प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड देंगे और एंड में रिमेनिंग जो भी अमाउंट बचेगी वो हम इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे देंगे और वो उस अमाउंट को इक्वली आपस में बांट देंगे। सो इक्वल अमाउंट बांट रहे हैं, इसीलिए वर्ड इक्विटी आया है। समान बांटना, दैट इज समता। पूर्व अधिकार, पूर्व अधिकार मीन्स पहला अधिकार। पहला अधिकार किस बात का?
जब तक हमारा पैसा आप यूज करेंगे तो जो भी डिविडेंड होगा उसका फिक्स परसेंटेज आप हमें पहले देंगे। कल कंपनी अगर बंद हो जाएगी तो आप हमारे पैसे, हमारी कैपिटल को हमें सबसे पहले रिटर्न करेंगे। इस बात की आपको प्रायोरिटीज दी गई हैं, इसी वजह से स्पेशल हो गए और ये प्रेफरेंस हो गए। तो एक कंपनी दो प्रकार के शेयर्स इश्यू करती है, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड स्पेशल शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स कहते हैं और स्पेशल शेयर्स को हम प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। नेक्स्ट, ऑर्डिनरी शेयर्स का एक पार्ट होता है स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट, एक कंपनी जब अपने एम्प्लॉयज को शेयर्स कंसेशन रेट पर देती है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे सिर्फ इक्विटी शेयर्स ना कह के हम उसे स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर्स, एक वर्ड आगे ऐड हो जाता है, दैट इज स्वेट। और अगर हम इक्विटी शेयर्स वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मींस ये शेयर्स आउटसाइडर्स को दिए गए हैं। और अगर हम स्वेट इक्विटी शेयर्स वर्ड यूज कर रहे हैं, इट मींस ये हमने आउटसाइडर्स को नहीं, अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज को इश्यू किए हैं। नेक्स्ट, प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, जिसमें हमारा डिविडेंड सेव हो जाता है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जिसमें हमारा डिविडेंड सेव नहीं होता है, करंट ईयर का ही डिविडेंड मिलता है और पास्ट ईयर का लैप्स हो जाता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, अगर हम अपनी कैटेगरी को चेंज करना चाहते हैं तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, हम जिस कैटेगरी में हैं अगर हम उसमें ही रहना चाहते हैं तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, जब कंपनी को एक्सेस प्रॉफिट होता है, दैट इज सरप्लस, उस सरप्लस पर राइट इक्विटी शेयर्स का होता है। लेकिन अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स चाहते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें तो वो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं, जो अपने परसेंटेज तक फिक्स रहते हैं, डिविडेंड तक फिक्स रहते हैं, उन्हें सरप्लस से कोई मतलब नहीं होता है। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। और रिडीमेबल, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अपना पेमेंट ले लिया। इरिडीमेबल, कंपनी के बंद होने पर आप अपना पेमेंट ले रहे हैं। तो ये प्रेफरेंस के टाइप्स से और इक्विटी के कोई टाइप्स नहीं होते हैं, वो ऑर्डिनरी रहते हैं। बस सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है कि अगर हम आउटसाइडर्स को दे रहे हैं तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स कहते हैं, और अगर हम अपने एम्प्लॉयज को दे रहे हैं वो भी कंसेशनल रेट में तो उसे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। तो शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, वो आपके सामने रखे हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, फेस वैल्यू। अंकित मूल्य। कोई भी शेयर हो, भले वो इक्विटी शेयर्स हो या प्रेफरेंस शेयर्स हो, दोनों ही शेयर्स की कोई ना कोई एक फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जाम्पल ₹10। अब 10 रुपए फेस वैल्यू रखी गई है। अब ये 10 रुपए का शेयर जो है हम किस बेसिस पे इश्यू कर रहे हैं वो देखते हैं। क्या हम 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू कर रहे हैं? अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इश्यू कर रहे हैं तो हम कहेंगे कंपनी ने एट पार पे इश्यू किया। एट पार समान मूल्य, और सामान्य मूल्य से ही बनता है सम मूल्य पर। क्या कंपनी ने 10 वाला शेयर 13 रुपए में इश्यू किया तो यहां पे जो 3 रुपए एक्स्ट्रा लिए गए हैं वो प्रीमियम कहलाएगा। एट प्रीमियम, हमने 3 रुपए अधिक लिए हैं, और 3 रुपए अधिक लिए हैं इसीलिए हम इसको अधिमूल्य पर कहेंगे। कंपनी ने अगर शेयर्स 10 रुपए वाला 8 रुपए में दिया है तो हम इसे एट डिस्काउंट कहेंगे। डिस्काउंट, दैट इज अवमूल्य या कटौती पर। तो फेस वैल्यू को हम इश्यू कैसे कर सकते हैं? रेट टू रेट कर रहे हैं, एट पार करेंगे। रेट से ज्यादा कर रहे हैं, एट प्रीमियम करेंगे। रेट से कम पे जाएंगे, एट डिस्काउंट करेंगे। कंपनीज एक्ट 2013 से अब कंपनी सिर्फ या तो पार पे इश्यू करेगी या प्रीमियम पे करेगी, लेकिन वो अपने शेयर्स को अब डिस्काउंट पे इश्यू नहीं करेगी। सो कंपनीज एक्ट 2013 आने से पहले हम शेयर्स पार, प्रीमियम, डिस्काउंट पे करते थे। कंपनीज एक्ट आने के बाद अब हमारे जो शेयर्स हैं वो या तो रेट टू रेट जाएंगे या रेट से ज्यादा पे जाएंगे, लेकिन एट डिस्काउंट पे उसकी कोई वर्किंग नहीं होगी, कंपनी को राइट नहीं है। स्वेट इक्विटी शेयर्स में अगर हम 10 रुपए वाला शेयर उनको 8 रुपए में दे रहे हैं तो स्टिल वी आर नॉट यूजिंग द वर्ड डिस्काउंट,
वी आर यूजिंग द वर्ड कंसेशन। हम कंसेशन पर दे रहे हैं, रियायत पे दे रहे हैं, लेकिन हम डिस्काउंट वर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन कि ये फेस वैल्यू को हम किस तरह से कलेक्ट करते हैं। फेस वैल्यू 10 रुपए है। अगर हम ये 10 रुपए एक साथ ले रहे हैं तो हम कहेंगे लमसम मेथड। लमसम मेथड एक बार में ही पैसा लेना, दैट इज एक मुश्त प्रणाली। और अगर हम ये 10 रुपए को कई पार्ट्स में, कई टुकड़ों में ले रहे हैं, दैट मीन्स इंस्टॉलमेंट में ले रहे हैं, तो फिर हम उसको लमसम मेथड ना कह के हम उसको इंस्टॉलमेंट मेथड कहेंगे। इंस्टॉलमेंट दैट इज प्रभाग, और इंस्टॉलमेंट को किस्त भी कहा जाता है। तो अब एक बार फिर से देख लेते हैं। शेयर्स, व्हेन द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स दैट ईच पार्ट इज नोन एज शेयर्स। जब किसी कंपनी की पूंजी छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, उसका प्रत्येक भाग अंश कहलाता है। द पर्सन हु परचेज द शेयर ऑफ द कंपनी, दैट पर्सन इज नोन एज शेयर होल्डर। वह व्यक्ति जिसने कंपनी के अंशों को क्रय किया है उसे अंशधारी कहा जाता है। डिविडेंड, लाभांश, the person who purchased the share of a company and company returned the profit on such shares, that profit is known as dividend। वह व्यक्ति जिसने कंपनी के अंशों को लिया है और कंपनी जब उस व्यक्ति को बदले में लाभ देती है तो उस लाभ को हम लाभांश कहते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर्स, अंशों के प्रकार। शेयर्स दो प्रकार के होते हैं, एक ऑर्डिनरी शेयर्स, एक स्पेशल शेयर्स। स्पेशल क्यों है? क्योंकि कंपनी इनको फिक्स डिविडेंड देगी, सबसे पहले देगी, और कल के दिन अगर कंपनी बंद हो गई तो इनकी कैपिटल बाद में देगी और इनकी कैपिटल पहले देगी। इट मींस इनको दो प्रायोरिटीज हैं, एक डिविडेंड की और एक कैपिटल की। इक्विटी शेयर्स, इनको देने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचता है वो इक्वली बांट दिया जाता है। वो प्रॉफिट इनके लिए कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है, और इनका जो प्रॉफिट होगा वो फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट, स्वेट इक्विटी शेयर्स। जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कंसेशनल रेट पर शेयर इश्यू करती है तो उसे हम स्वेट इक्विटी शेयर्स कहते हैं। और कंपनी ने अगर सिर्फ बाहर के लोगों को शेयर्स इश्यू किए हैं, एम्प्लॉयज को नहीं दिए हैं, तो वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स कहते हैं। इक्विटी शेयर्स को हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स, वो शेयर्स जिसपे दो बातों की प्रायोरिटी है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड वो भी पहले मिलेगा, और कैपिटल की प्रायोरिटी है। जब कंपनी बंद होगी, लिक्विडाइज होगी, तो उसे प्रेफरेंस कहा जाता है। प्रेफरेंस का मतलब प्रायोरिटी देना, प्रायोरिटी डिविडेंड पे भी दे रहे हैं और प्रायोरिटी कैपिटल पे भी दे रहे हैं। पूर्वाधिकार का मतलब पहला अधिकार लाभांश का, और दूसरा अधिकार कंपनी में जब बंद होगी कंपनी तो आपकी कैपिटल आपको पहले रिटर्न की जाएगी। प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, संचयी पूर्वाधिकार अंश। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, असंचयी पूर्वाधिकार अंश। अगर आप क्यूमुलेटिव शेयर्स लेते हैं तो आपका जो पास्ट ईयर का डिविडेंड है वो लैप्स नहीं होगा, वो आपको मिलेगा। और अगर आप नॉन क्यूमुलेटिव लेते हैं तो आपको करंट ईयर का मिलेगा लेकिन पास्ट ईयर का नहीं मिलेगा। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स मींस परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, जिसमें हमें अपने शेयर्स को कन्वर्ट करने का राइट होता है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, जिसमें हमें कन्वर्ट करने का राइट नहीं होता है। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, भागयुक्त पूर्वाधिकार अंश, अगर हम कंपनी के सरप्लस में शेयर करना चाहते हैं तो हम पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स ले लेंगे, और अगर हम अपने फिक्स डिविडेंड तक ही रहना चाहते हैं सो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, अभागयुक्त पूर्वाधिकार अंश। नेक्स्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, शोधनीय पूर्वाधिकार अंश, एक पर्टिकुलर टाइम में हमने अपना पेमेंट ले लिया, दैट मीन्स कंपनी के बंद होने से पहले। एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जब कोई पर्टिकुलर टाइमिंग पता ना हो और कंपनी के लिक्विडेशन पे आप अपना पेमेंट ले रहे हैं। नेक्स्ट, हर शेयर की एक फेस वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 10 रुपए। अब कंपनी ने फेस वैल्यू को कैसे इश्यू किया है? अगर 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में दिया है तो हम उसे एट पार, सममूल्य कहेंगे, समान मूल्य पर। 10 रुपए का शेयर अगर 13 रुपए में दिया है तो उसे हम एट प्रीमियम, अधिमूल्य कहेंगे, 3 रुपए अधिक ले रहे हैं। अगर हम 10 रुपए का शेयर 8 रुपए में दिया है तो उसे हम अवमूल्य, कटौती पर कहेंगे, इंग्लिश में से डिस्काउंट कहेंगे।
कंपनीज एक्ट 2013 आने के बाद अब कंपनी अपने शेयर्स को सिर्फ दो मोड पे इश्यू कर सकती है, या तो रेट टू रेट एट पार पे करेगी या एट प्रीमियम पे करेगी, लेकिन अब वो एट डिस्काउंट पे नहीं करेगी। कंपनी ने 10 रुपए वाला शेयर अपने एम्प्लॉय को 8 रुपए में दिया है, तो वहां पे वो डिस्काउंट नहीं कंसेशन वर्ड का यूज करेगी, क्योंकि वो उनके एम्प्लॉयज हैं, इसीलिए वो कंसेशन कर रही है। नेक्स्ट, जो फेस वैल्यू है 10 रुपए, वो 10 रुपए हम कैसे लेंगे? या तो हम 10 रुपए एक साथ ले लें। अगर हम 10 रुपए एक साथ लेते हैं तो लमसम मेथड, एक मुश्त प्रणाली कहलाएगी। और अगर हम इसे टुकड़ों में लेते हैं तो उसे हम इंस्टॉलमेंट मेथड कहते हैं, प्रभाग या किश्त प्रणाली कहते हैं। आई होप जितना भी ये स्ट्रक्चर आपको शेयर से रिलेटेड थ्योरिकल पार्ट में समझाया गया है वो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।